क्या आप भी चाहते हो कि आपको जो भी पढ़ा है वो सब याद रहे, आपको भी रिकॉल करने में टाइम ना लगे? क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं वो थोड़े दिन तो याद रहता है, फिर जब हम उसको दोबारा रिवाइज करने आते हैं तो उतना ही टाइम लग जाता है जितना टाइम पहली बार में लगा था, क्योंकि कुछ याद नहीं रहता। जिससे एग्जाम में बैठे ये तो याद आता है कि ये इस बुक में इस पेज पर है, बट इंफॉर्मेशन याद नहीं आती। दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाली हूँ 6 इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजीज, जिससे आप थोड़े ही टाइम में ज्यादा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे और उसको एग्जाम टाइम तक याद रख पाएंगे। इमेजिन करो आप पेपर देने बैठे हो और आपको कुछ भी एफर्ट लगाकर याद नहीं करना पड़ रहा, सब कुछ खुद याद आ रहा है और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हो। तो क्या आप रेडी हैं ऐसी स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी को जानने के लिए जो मैक्सिमाइज करेगी आपके आउटपुट को और आप कम टाइम में ज्यादा चीजों को याद रख पाएंगे? तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। एंड 5th एंड 6th हैबिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें मिस मत करना, नहीं तो रिवीजन स्ट्रेटेजी सीख नहीं पाओगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्ट्रक्चर रिवीजन टाइम टेबल। क्या तुम भी ऐसे ही रिवीजन करते हो, बिना सोचे समझे या बिना कोई भी स्ट्रक्चर या टाइम फिक्स किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हो? या फिर और किसी ने कैसे रिवीजन किया है उसको देखकर अपना प्लान बनाते हो और फिर एक ही दिन उसको छोड़ देते हो? बिकॉज रिक रॉबिन ने कहा है कि क्रिएट अ स्ट्रक्चर दैट वर्क्स फॉर यू, देयर इज नो राइट वे। तो तुम रिवीजन स्टार्ट करने से पहले खुद से एनालिसिस करके एक स्टडी प्लान बनाना है, जितना तुम डेली पढ़ सकते हो। किसी और को देखकर कोई भी प्लान मत बनाना, हमेशा खुद को देखो कि तुम कितना कर पाओगे, उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चरल रिवीजन प्लान बनाओ विद रेगुलर ब्रेक्स। और हाँ, एक शेड्यूल भी मेंटेन करना और उसी पर स्टिक रहना। अपने आप को ओवरलोड मत करना और क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना। स्टेप 2, अडॉप्ट टू डिफरेंट लाइफस्टाइल। दीदी, मुझे तो रिवीजन करते करते नींद आने लगती है, तो मैं क्या करूं? मैं बताती हूँ, अगर हमें जो ऑलरेडी पढ़ा है वो वापस पढ़ना बोरिंग हो जाता है तो हमें डिफरेंट लर्निंग स्टाइल अडॉप्ट करने चाहिए। पर दीदी वो कैसे? देखो, जब भी थ्योरी सब्जेक्ट की रिवीजन करो तो एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल को भी रखो। जब भी थ्योरी से नींद आने लगे तभी प्रैक्टिकल पे स्विच कर जाओ, जिससे नींद नहीं आएगी। या पढ़ते टाइम एक रफ नोटबुक साथ रखो जिस पर साथ साथ में की पॉइंट्स नोट करो और डायग्राम, चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड का यूज करो। इससे नींद की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। स्ट्रेटेजी नंबर 3, रिमूव डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। रिवाइज करने बैठे हो, 5 मिनट बाद सोचते हो चलो पहले फोन यूज कर लेता हूँ फिर पढ़ूंगा, या फिर 10 मिनट बाद ही पढ़ूंगा, और एक नोटिफिकेशन आता है तो फिर उसको देखने लग जाते हो। इसी में पूरा दिन निकल जाता है। देखो, जब रिवीजन कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ो जिसमें कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो दिमाग इधर उधर चलेगा और एक ही चैप्टर को लेके बैठे रहोगे। जब भी पढ़ो अपने फोन को बंद करके या साइलेंट मोड पे दूसरे रूम में रख दो। अगर फोन से ही पढ़ना है तो ऐसे ऐप्स को यूज करो जो फालतू और कोई भी एप्लीकेशन को खोलने ना दे और तुम्हारी रिवीजन कम टाइम में इफेक्टिवली हो पाए। स्ट्रेटेजी 4, प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन। अगर तुम कंसेप्ट को समझने की जगह लर्न करते हो तो उसको करना बंद करो, क्योंकि टॉपिक को समझकर पढ़ने से 2 बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट, वो तुम्हें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। सेकंड, अगर सारे कंसेप्ट समझकर पढ़ोगे तो एक के बाद एक कंसेप्ट कनेक्ट होते जाएंगे, तो समझकर पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छी रिवीजन के लिए। स्ट्रेटेजी 5, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन। दी, मैं तो बार बार टॉपिक को रिवाइज करती हूँ, फिर भी एग्जाम में भूल जाती हूँ। देखो, अगर तुम सेम कंसेप्ट को रीरीड करते रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम कंसेप्ट से फेमिलियर हो, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें याद है। तो दीदी, रीड नहीं करूँगी तो फिर क्या करना है? बताती हूँ। देखो, रीड की जगह खुद से क्वेश्चन पूछो उसी टॉपिक के और देखो कि तुम्हें कितना याद कर पा रहे हो। और अगर ये नहीं करना तो उस टॉपिक को बुक बंद करके किसी को समझा दो, और कोई नहीं मिले तो खुद को समझा दो, और जहाँ से भूलते हो उसको वापस वहाँ से देखते रहो, क्योंकि हमारा ब्रेन मिस्टेक करने से डरता है। और जब उसे पता चलता है कि मैं यहाँ भूल रहा हूँ, एक तो वो पहली बारी में चीजें याद रखने की ट्राई करेगा, दूसरा जहाँ उसकी मिस्टेक है वो उसको और अच्छे से याद रखेगा। तो ये वाली स्ट्रेटेजी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको जरूर फॉलो करना। स्ट्रेटेजी 6, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड पास्ट पेपर्स। अभी मैंने जैसे बताया कि रिवीजन करने का सबसे अच्छा वे है टेस्ट, तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि वो एग्जाम से फेमिलियरिटी फील कराते हैं। मोर इम्पोर्टेंट, वो टाइम बाउंड भी होते हैं। जब एक बारी एक्टिव रिकॉल करो और फिर जब लगे कि कंसेप्ट याद है, फिर उसको टाइम बाउंड के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट लगाओ।
स्टार्टिंग में मार्क्स पर ध्यान मत देना, जस्ट सोल्व करते रहो, गलत करो फिर से रिवाइज करो, फिर लगाओ, फिर मिस्टेक से सीखते जाओ। सारी मिस्टेक यहीं कर लो कि एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट जाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी कौन सी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दीदी मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।